कि वो अपनी दीपावली मनाते हैं। और ये जो दीपोत्सव का माहौल है, आज जो दीपावली मनाई जा रही है, ये पूरे देश दुनिया में मनाई जा रही है। और भारत का जो सांस्कृतिक चेतना है वो पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में इसका विस्तार हो रहा है, इसका प्रसार हो रहा है। तो सांस्कृतिक चेतना का जो दीपोत्सव है किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्या के दीपोत्सव में पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने शामिल होकर भारत के विराट सांस्कृतिक वैभव से दुनिया को परिचित कराया है। भव्य और दिव्य अयोध्या में दीप प्रज्वलन करके पीएम मोदी ने कहा कि आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। यह बात समझने की है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है देश का। और दीपोत्सव से सिर्फ श्री राम अवध में नहीं लौटे हैं, मिथिला के दीपोत्सव में भी यहां की अपनी धिया यानी उनकी बेटी जानकी लौटी है। पीराघाट, सतघारा, मधुबनी के स्थानीय नौजवानों के प्रयास से कमला नदी के किनारे 12,000 दीप प्रज्वलित कर विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया गया। तो अयोध्या ही नहीं, वहां पर भी ये दृश्य प्रस्तुत किया गया। स्थानीय लोगों ने अयोध्या वाले दूल्हा श्री राम और अपने सिया जी के साथ जय सिया राम का उद्घोष किया। मिथिला के आमजन ने दीपावली के अवसर पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को रेखांकित किया है। यानी कि अयोध्या से मिथिला तक दीपोत्सव का यह पर्व मनाया जा रहा है। मिथिला की जनक नंदिनी सीता जी को लेकर यहां लोगों का स्नेह पीढ़ियों से कायम है और वो उनको अपनी बेटी मानते हैं, अपनी धिया कहते हैं, बेटी कहते हैं। यहां समाज की हर बेटी सिया सुकुमारी है। शादी में हर जाति वर्ग के दूल्हे को श्री राम का दर्जा मिलता है। मिथिला और अयोध्या का प्राचीन नाता है। जाहिर है जिस दौर में अयोध्या की भव्यता लौटी है तो मिथिला भी अपने सिया राम को लेकर बेहद उत्साहित है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को गढ़ा वही सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और यही राम राज्य का सूत्र है। तो ये जो हमारा अंतिम सेंटेंस है इसको समझने की कोशिश करिएगा कि भगवान श्री राम को किस तरह से आज के समय में उकेरने की कोशिश की गई है, उनसे प्रेरणा पाने की कोशिश की गई है। किस तरह से यह कहा गया है कि जब सबका साथ, सबका विकास की बात होती है तो किस तरह से यह रामराज का सूत्र बनता है। तो पीएम ने अयोध्या में दीपोत्सव में भाग लिया था। अयोध्या में 15 लाख से अधिक दिए जलाने का रिकॉर्ड बना, जबरदस्त आतिशबाजी हुई। और इस कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए रहे होंगे तो कैसा माहौल रहा होगा। आज इस कार्यक्रम से इस बात का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। मैं सोच रहा था जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या कैसे सजी होगी, कैसे संवरी होगी। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने अभी प्रधानमंत्री का जो कल उन्होंने अयोध्या में जो बात कही थी विनोद जी, वो आपने सुना। उन्होंने कहा अमृत काल में अमृत वाली अयोध्या का हम दर्शन कर रहे हैं और ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कहीं ना कहीं स्वर्ण युग जैसा दिखाई देता है। और अयोध्या आज अपने पुराने स्वरूप में त्रेता में कैसी रही होगी इसकी परिकल्पना आज की जा सकती है। क्या कहेंगे इन दृश्यों को देख करके, और ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात कही जाती है इसको कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? निखिल, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में अभी बता रहे थे, मैं थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में आता हूं क्योंकि मुझे हम लोगों को इसमें इस वक्त में कुछ याद करना चाहिए कि 2014 में आपको याद होगा कि बनारस जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो समय में नॉमिनेशन करने पहुंचे थे तो उन्होंने उनका पहला जो मीडिया के सामने में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे गंगा जी ने बुलाया है। तो लोगों को लगा कि गंगा जी ने बुलाया है और पीएम को जो गंगा जी बुलाने के बाद नरेंद्र मोदी एक बनारस के कैंडिडेट होते हुए उन्होंने ये बात कही थी क्योंकि उनके सामने में पूरे देश में भी कहीं भी चुनाव लड़ने का विकल्प था, लेकिन वो बनारस क्यों आए थे।
तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे गंगा जी ने बुलाया था। तो ये गंगा जी बुलाने का मतलब अब देश को पता चलता है और ये देश के सामने में ये जो प्रतिबिंबित हुई है सारी चीजें, तो वो सामने में दिखता है। वो इसलिए दिखता है कि ये एक भगीरथ प्रयास की बात जब मोदी कहते थे कि जैसे भगीरथ ने गंगा जी को लाया इस धरती पे, कितने युगों युगों की तपस्या के बाद, तो कितने युगों युगों के बाद भारत की इस धरती पे जो प्रधानमंत्री मोदी का जो ये प्रयास हुआ है गुलामी का, आप उस दौर को देखिए जिसमें हमने भारत की जो एक पहचान थी, भारत की जो सांस्कृतिक वैभव थी, भारत की जो विरासत थी, लगभग हम सबको भूलते हुए जा रहे थे। तो ये वहाँ से जो एक भगीरथ प्रयास का की बात जो मोदी ने की थी, तो वही भगीरथ प्रयास के आते आते आपने देखा होगा कि जितने भी भारत के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है, तीर्थ स्थान है, उनकी वैभवता कैसी लौटी है। और ये वैभवता में जब मोदी की बात आप कहते हैं, भगीरथ प्रयास की बात कहते हैं, तो उस भगीरथ प्रयास में सामाजिक सरोकार भी है और सामाजिक भागीदारी भी है। तो ये सामाजिक भागीदारी की बात जब आप कह रहे थे कि जब अयोध्या का ये दीपोत्सव का आप एक भव्यता को देखते हैं कि भव्य अयोध्या की उस आभा को आप देखते हैं, राम के उस लौटने की बात जब पीएम कहते थे कि त्रेता युग में तो हम लोग नहीं थे, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि राम जब लौटे होंगे तो अयोध्या की नगरी कैसी सजी होगी। इसी भव्यता को आज लोगों ने अपने अपने पर्सनल एफर्ट से अपने इलाके में किया है। मिथिला के उस जो गांव के और उस इलाके की बात कब कह रहे थे, सतघरा पंचायत है वो कमला नदी के किनारे में, वहां पे आप सोच सकती है कि गांव के लोगों ने, वहां के मुखिया लोकल और बाकी साथियों के साथ मिलकर 12,000 दीप प्रज्वलित करके जब वहां अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा था, तो मिथिला में भी अपनी जानकी के लिए वो दीपोत्सव हो रहा था कि राम के साथ सियार लौटे हैं और वो सियावर रामचंद्र की जय का जो वो उद्घोष कर रहे थे। यही बताता है कि भारत की चेतना, जो सांस्कृतिक चेतना जगी है, जिसकी बात अभी प्राइम मिनिस्टर अपने बाइट में कर रहे थे, अपने उद्बोधन में अयोध्या में कर रहे थे। निखिल जी, जब हम कहते हैं विनोद जी दीप से दीप जलाना, तो ये शायद अयोध्या से लेकर मिथिला तक दीप से दीप जलने लगा है। पिछले 8 वर्षों में हम देख रहे हैं कि बड़ा परिवर्तन आया है, लोगों के माइंडसेट में आया है, क्योंकि सरकार ने जिस सांस्कृतिक चेतना की चर्चा हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक लोगों के बीच में, लोगों के जहन में आया है कि चीज़ें बदल रही हैं। अब हम जो हमारा जो पुनर्जागरण है वो हो रहा है। किस तरह से देखते हैं इस पूरी बदली हुई परिस्थिति को, चाहे सरकार की अगुवाई की वजह से हुआ है, जिस वजह से भी हुआ है, और जो तमाम तीर्थ क्षेत्रों का कायाकल्प है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का एक जो है कारक जिसको कहते हैं वो बना है। निखिल, मैं कोट करना चाहूँगा, अभी यूरोप के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने एक बार अपनी बात में लिखी थी, अपनी किताब में लिखी है, उन्होंने कहा था कि भारत को एक सूत्र में पिरोने का जो एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसके पीछे किसी सरकार या व्यवस्था या सिस्टम का उसमें कोई भूमिका नहीं है। उनका मानना था कि भारत एक राष्ट्र को रूप में एक पिरोने का जो सूत्र है वो एक अदृश्य सूत्र है, और वो अदृश्य सूत्र भारत के इसी सांस्कृतिक वैभवता को उन्होंने एक तरह से उसको रेखांकित किया था कि भारत के जो ये महान तीर्थ क्षेत्र है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक, उसने कहीं ना कहीं से भारत के इस सांस्कृतिक वैभवता से भारत को एक राष्ट्र बनाया था। इसके पीछे का आप ये देखिए कि जब कभी अवधारणा बनी 1947 के बाद, तो हमें एक नेशन स्टेट का कंसेप्ट दिया गया था। तो नेशन स्टेट में आपको एक फेडरल स्ट्रक्चर की भूमिका में, ये विविधता के जो भारत है उसको आपको कहीं ना कहीं उसके चीजों में आपको जो भारत का एक सिविलाइजेशनल स्टेट की बात थी, जो भारत का आज भी आप देखिए कि जो सांस्कृतिक गौरव है उसके उन महान जो भारत की थाती है, जब आप दुनिया के कई देशों में आप देख लीजिए, इस समय में सिविलाइजेशन में आए भी नहीं थे, उस समय में जो गिनती के कोई 1-2 देश जो सिविलाइज्ड हुए थे उसमें भारत थे। भारत की उस सांस्कृतिक वैभवता, उसकी जो वैभव है वो आज भी कमोबेश जारी है। लेकिन दिक्कत क्या थी कि हम उस पर अपना गौरव करना छोड़ दिए थे, हम अपनी पहचान को कहीं विस्मृति कर लिए थे। उसी विस्मृति की स्थिति से बाहर निकल के जब आप ये देखते हैं कि सारे वैभव और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात जब पीएम कहते हैं, तो उसी विस्मृति से बाहर निकल के भारत की उस चेतना को जगाने की बात, और भारत की इस चेतना में नई पीढ़ी को शामिल होने की बात, भारत की इस चेतना में सामाजिक भागीदारी के साथ जन सरोकार से जोड़ने की बात के साथ आप देखते हैं तो अयोध्या से लेकर मिथिला तक ये दीपोत्सव का ये नजारा आपके सामने है। निखिल जी, एक बात हमने देखी है, अगर इतिहास से उसको समझने की कोशिश करें कि राजा विक्रमादित्य के काल से अगर शुरू करें और वो चोल चालुक्य राजाओं से लेकर के महारानी
रानी अहिल्याबाई और शिवाजी की बात करें, इन सब लोगों ने अपने अपने समय में अपने अपने स्तर पर तमाम जो मंदिर थे उनका न सिर्फ निर्माण कराया, उनको जीर्णोद्धार कराया, उसको एक बेहतर पोजीशन में लेकर के आए। और ये काम अब पिछले 7-8 वर्षों से, जिस तरह से आप उसको काशी से शुरू करिए, केदारनाथ तक जाइए, फिर आप जो है किसी तीर्थ क्षेत्र की बात कर लीजिए, आज अयोध्या की बात कर लीजिए, तमाम जगह जो है एक बड़ा कायाकल्प, एक पूरा जिसको कहते हैं कि पूरा परिवर्तन की जो एक श्रृंखला है वो चल पड़ी है। और इसमें आम लोग भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। निखिल, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में आपको ले जाना चाहूँगा कि 1903 में पहली बार जब गांधी जी बनारस आए थे और काशी के दर्शन, विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए वो गए थे, तो वहाँ की तंग गलियों और गंदगी का जो अंबार पड़ा हुआ था, तो गांधी जी ने खुद लिखा है, गांधी जी ने अपने डायरी में लिखा कि अगर हम अपने इस महान तीर्थ स्थान को, देश के इस महान हमारी जो धरोहर है उसको अगर हम पवित्र और स्वच्छ नहीं रख पाए तो हमें स्वराज मांगने का कोई हक नहीं है। तो ये गांधी के वर्ड है। गांधी ने कहा था इस बात को कि हमारे ये जो धार्मिक क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, जो इतनी परंपरा को हमारे जीवंत एक साक्ष्य है, उसमें अगर उसकी स्वच्छता को, उसकी दिव्यता को अगर हम लौटा नहीं पा रहे हैं तो हमें आज़ादी लेने का कोई हक नहीं है। तो ये दिव्यता जो आप इतने वर्ष, 100 साल के बाद आप देखते हैं या उससे ज़्यादा, आप आज देखिए कि अगर काश गांधी आज बनारस लौटते और उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाते तो शायद उनको लगता कि उनका सपना जो 150 साल पहले उन्होंने देखा था वो पूरा हुआ है। वो तंग गलियों से निकल के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सीधे गंगा जी के सामने में है। उसी तरह आप महाकाल लोक का देखिए कि वहाँ की भव्यता किस तरह से लौटी है। आप ये देख सकते हैं कि पूरा उत्तराखंड के जो 4 धाम बनने से जो हजारों हजार साल के जो मंदिर का वहाँ पुनरुद्धार हुआ है, तो उसकी भव्यता कैसे लौटी है। इस तरह से आप अनेकों आप तीर्थ स्थान देखिए। तो भारत को एक सूत्र में पिरोने का, भारत एक राष्ट्र के रूप में जिनकी एक पहचान बनाने का, जिनका एक गौरव रहा है, उनका एक इतिहास रहा है, उस इतिहास के का जो आपने जागरण की बात कही है, यही सांस्कृतिक चेतना के जागरण है। ये सिर्फ एक सांस्कृतिक चेतना नहीं है, ये भारत के जो इकोनॉमिक, एक सोशल जो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक का जो आधार है उसको भी आप देखिए कि अयोध्या के दीपोत्सव में आज अगर 17 लाख दीप जलते हैं तो समाज के कितने वर्ग जो है वो एक दीपावली में शामिल होते हैं। उनका रोजगार, उनका इकोनॉमी सब कुछ एक दीपोत्सव से जुड़ा होता है, जो महीनों इसमें घर के परिवार के सारे लोग काम करते हैं और इस दीपोत्सव को साकार बनाते हैं। इसी तरह से जहां भी आप अभी परसों तरसों जब भी हुआ था वहां का उज्जैन का ही महालोक का देख लीजिए, वहां हजारों हजार लोगों को एक साथ भी एक रोजगार बनने की एक संभावना बनी है। तो ये जो सामाजिक सरोकार का और सामाजिक भागीदारी का भागीरथ प्रयास है वो उस इलाके की दिव्यता को भी लौटाती है, और वो जो पुराने सामाजिक सरोकार से जो रोजगार की बात थी उसको भी कहीं ना कहीं से पूरा करते हुए दिखता है। निखिल, निश्चित तौर पर पूरा करते हुए दिखता है। एक आखिरी सवाल जिसका जवाब संक्षेप में चाहेंगे विनोद जी, कि ये जो अयोध्या से लेकर और मिथिला तक पहुंचा है ये जो सूत्र, इसको किस तरह से देखते हैं कि देश में और भी इसका प्रसार हो सकेगा? मिथिला में किस तरह से परिवर्तन देखा आपने? देखिए, मिथिला के लोगों ने एक तरह से आप कहें कि देश में इसी दीपोत्सव के साथ में, अयोध्या के दीपोत्सव के साथ में मिथिला के एक छोटे से गांव, आप कह सकते हैं कि बॉर्डर का इलाका है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है, उसमें जो आप कह सकते हैं ये जो भगीरथ प्रयास है वो सामाजिक भागीदारी का है। और वहाँ के नौजवानों ने अगर ये करके दिखाया है, और वो अपनी जानकी को लेके, जो आप कहते, आप अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे थे कि वहाँ किसी भी जाति को हो, किसी भी वर्ग का हो, वहाँ की हर बेटी जो है वो सिया सुकुमारी है। आप वहाँ के हर आप कल्चरल जो भी एक्टिविटी जो है तो उसमें आप देखेंगे कि राम और सिया जो है वही उनका एक बेस होता है, वही उनका एक लोक आधार है, लोक गीत है, लोक परंपरा है। तो ये लोक परंपरा के जीवंत होने से, सांस्कृतिक वैभवता को पाने से, अगर अयोध्या में श्री राम के उस महिमा को, उस नगरी को जीवंत किया गया है, तो मिथिला में भी ये लोगों को उत्साह बना है कि सिया के भी इस नगरी को, जानकी के भी इस वैभव को वापस लाना जरूरी है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हमने शुरुआत में कहा कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और उनके प्रशासन में जिस तरह के जिन मूल्यों को उन्होंने गढ़ा, वही दरअसल सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा है, और यही राम राज्य का सूत्र है। और शायद ये राम राज्य की जब हम संकल्पना करेंगे तभी उस संकल्प की सिद्धि पा सकेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विनोद मिश्रा जी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हमारा